भाई मेघराज सिंह जी, चौधरी विनय कुमार जी, कांग्रेस आईटी सेल के हमारे दिल्ली के इंचार्ज रहे भाई हरदीप माथुर जी। साथियों, आज ये मामूली चुनाव नहीं है। ये देश में ये देश में संविधान को बदलना चाहते हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो सबसे पहला कुठाराघात हमारे और आपके ऊपर होगा। ये कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई खड़े हुए हैं, आपसे कहना चाहता हूं कि बहन जी को कैद किया हुआ है। बहन जी उस मिशन मूवमेंट से, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देने का काम किया था, काशीराम ने आगे बढ़ाने का काम किया, बहन जी उस मिशन मूवमेंट को चूंकि चारों तरफ से घिर गई है, इनको कैद कर करके बैठा लिया। उस मिशन मूवमेंट को साथियों तिलांजलि दी जा रही है। उस मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए और बहन जी को भी इनकी कैद से आजाद करने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए साथियों इंडिया गठबंधन का साथ देना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी कहीं दौड़ में नहीं है, लड़ाई सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में है। बहुजन को पढ़ने वाला एक एक वोट साथियों संविधान की हत्या करने वालों के समर्थन में जाने का काम करेगा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संविधान को बदलने की चर्चा जब देश में करने लगे, जब संविधान को बदलने की बात देश में होने लगे, पिछले 70 साल में कभी किसी ने संविधान को बदलने की चर्चा या संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं बोलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने सबसे पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एमपी अनंत हेगड़े ने बाकायदा बयान दे करके ये कहने का काम किया कि हमें 400 सीटें दे दो, अगर 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। जिस दिन संविधान बदला जाएगा, आप तय समझ लीजिएगा, इस देश से लोकतंत्र खत्म होगा। और लोकतंत्र खत्म होगा तो एक कुर्ता पजामा भी नहीं बचेगा तन के ऊपर, याद रख लीजिएगा साहब। ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, ना कोई दलित उससे बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। ये लोग चाहते हैं कि ऐसा राज हो जिस राज के अंदर जो राजा कह दे वही सच हो, जो राजा बोले वही सही हो, ऐसा राज चाहते हैं। क्या चाहते हो कि देश हमारा रशिया बन जाए? क्या चाहते हो देश नॉर्थ कोरिया जैसा बन जाए? क्या चाहते हो देश हमारा चाइना जैसा बन जाए? ना वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता है, ना वहां बोलने की आजादी है। बाबा साहब ने हमें, अम्बेडकर जी ने हमें संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी, धार्मिक आजादी देने का काम किया, अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को मानने की आजादी देने का काम किया। उन शोषितों को, वंचितों को समाज के अंदर बराबरी का दर्जा देने के लिए आरक्षण देने का काम किया। मैं साथियों कहना चाहता हूं कि अगर देश से संविधान खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म होगा तो हम गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़े जाने वाले हैं। हर आदमी से कहना चाहता हूं, अगर आप पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, सबसे कहना चाहता हूं, आज ये चुनाव किसी को हराने जिताने का नहीं, आज ये चुनाव उस संविधान को बचाने का है जिस संविधान की सौगंध लेकर के आप, हम सारे के सारे लोग आज राजनीति के अंदर उतरने का काम करते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस संविधान को बचाने के लिए आज जिस तरह का माहौल सहारनपुर के अंदर बना है कि हमारे साथ राजपूत समाज भी खड़ा है, हमारे साथ दलित समाज भी खड़ा है, हमारे साथ गुर्जर समाज भी खड़ा है, हमारे साथ सैनी समाज भी खड़ा है, हमारे साथ काम्बोज भी है, त्यागी भी है, ब्राह्मण भी है,
हर जगह अभी हम त्यागियों में सभा कर आए, हर जगह रोज आप देख रहे हो। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आपको अखबारों में रोज विज्ञापन दे करके दिखा सकूं। आजकल तो भला क्या नाम है उसका, मार्क जुकरबर्ग का, कि उसने फेसबुक चला दिया, कम से कम लोगों को पता तो चल जाता है। भाई देख रहे नहीं देख रहे मेरे प्रोग्राम में, बताओ ईमानदार, देख रहे, रोज देख रहे ना। देखो बड़गांव के अंदर कश्यप सम्मेलन, कितना बड़ा सम्मेलन था, दलितों का सम्मेलन। फिर उसके बाद सोना अर्जुनपुर के अंदर हमारे राणाओं का सम्मेलन, दुगचाड़े के अंदर गुजरों का सम्मेलन, कुआरका के अंदर, और आज पानसर के अंदर। अभी तक तो मैं इनमें घुसा ही नहीं भाई। ऐसे हवा बना रहे हैं कि टूट गया, वो टूट गया। अरे इमरान मसूद की मोहब्बत का सौदा इतना आसानी से नहीं होता है। ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। इसका सौदा तुम्हारी वो जो क्या चलता है तुम्हारी पार्टी में, पैसे का खेल, पैसे के खेल से तुम मेरी मोहब्बत को नहीं खरीद सकते हो। मेरा लोगों के साथ रिश्ता दिल से है, और मेरे लोगों के दिल में मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। जो चीज अल्लाह ने पैदा की उसे तुम्हारी औकात नहीं कि तुम निकालने का काम कर दो। तुम बिरादरीवाद का जहर बोलने की कोशिश करते हैं। हर चुनाव में इस जिले के अंदर 15-20 ऐसे नेता पैदा हो गए, उनका कोई काम नहीं है, उनको एक ही काम है, हर चुनाव में इमरान को गाली देनी है, क्योंकि उनको उसके पैसे मिलते हैं, उनकी दुकान चलती है, और जिस दिन तक चुनाव होता है उनके फोन भी खुले हैं, वो दिखाई भी देते हैं। चुनाव खत्म, पैसा हजम, और उसके बाद वो कहीं दिल्ली चले जाते हैं और कहीं अफ्रीका चले जाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इन लोगों से होशियार, तो मुस्लिम सिख ईसाई अगला पिछड़ा सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को वोट दो। वही रास्ता है निजात का, वही रास्ता है रोजगार का, वही रास्ता है किसान को फसल के दाम का, वही रास्ता है महिलाओं की रसोई के अंदर इंतजाम का, वही रास्ता है व्यापारियों की परेशानी का, वही रास्ता है मजदूरों को मनरेगा के अंदर 400 रुपए प्रतिदिन की गारंटी का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। नौजवान देश का 83% परेशान है, क्योंकि उसके पास डिग्री है और डिग्री होने के बाद नौकरी नहीं। देश का किसान परेशान है कि फसल का दाम नहीं, सरसों की खरीद चल रही है, 6600 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन मार्केट 2000 का कमीशन बिचौलिया खा रहा है। ये बिचौलिया सरकार के संरक्षण में पल रहा है, और अभी जब ये किसान की खरीद खत्म हो जाएगी, किसान को तो चूंकि पैसा देना है इसलिए वो औने पौने पर बेच के जा रहा है। ये 4 महीने में इसी सरसों का रेट आपको 8000-9000 रुपए मिलने का काम होगा। ये जो किसानों का खून चूसा जा रहा है, इन खून चूसने वालों से हिसाब लेने का काम करो, इन खून चूसने वालों से हिसाब लेने का काम करो। वरना ये इसीलिए चाहते संविधान को रद्द कर करके ये अपनी जवाबदेही खत्म करना चाहते हैं, और चंद कंपनियों के आगे ये लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर गुलामी स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, उस आजादी के सांस को, जो आजादी का सांस जंग आजादी के अंदर हमारे बुजुर्गों ने दिलाई, तो साथियों एकजुटता के साथ संविधान के रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए एकजुटता के साथ वोट हाथ के निशान पर देने का काम करो। ईमानदारी से बताओ भाई, वोट दोगे कि नहीं दोगे? मुझे पहले के हाथ उठा के बताओ कि दे रहे कि नहीं? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग एक तरफा वोट डाल देना, एक एक वोट डालना, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है। और भाई मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ चचा, एक बात सुन लेना, ये वोट इमरान को हराने के लिए नहीं, इमरान को जिताने के लिए नहीं, ये वोट तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए डालना है। मेरी बात बहुत गंभीर है, सुन लो। ये जो सीए आया था, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना है, लेकिन जो एनआरसी की बात कर रहे हैं,
ये एनआरसी के अंदर क्या करेंगे इसका कुछ पता नहीं। अगर ये दोबारा आ गए तो जितनी तकलीफ में तुम्हें आना है उसका तसव्वुर भी नहीं है। मैंने इसीलिए बार बार कहा कि इस देश के अंदर बड़ा भाई राम की भूमिका के अंदर अगर हिंदू है तो छोटा भाई भरत की भूमिका में मुसलमान है। और अगर ये भाजपा के लोग सही मायनों में चाहते हैं कि देश के अंदर राम राज की बात हो तो राम के मन में तो भाई के लिए करुणा थी, पीड़ा थी। वो करुणा और वो पीड़ा अपने मन में जिस दिन पैदा कर लोगे उस दिन बात करना। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, एक एक वोट हाथ के निशान पर दे करके इंडिया गठबंधन को कामयाब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।